नवंबर 2025 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है तो मिथुन लगन का आपका चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप नवंबर का गोचर अप्लाई करेंगे तो आपके ये ग्रह जो आपको जिन भाव में दिख रहे हैं उन्हीं भाव में रहने वाले हैं नवंबर के दौरान। लेकिन मान लो कुछ ग्रहों के जो स्थितियां हैं वो बदल भी सकती हैं गोचरीय स्थितियों की वजह से। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे आपका जो गोचरीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से नवंबर में रहने वाली। इसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इनका आपको कैसा असर देखने को मिलेगा इस मंथ में। तो गोचरीय स्थितियों में अगर हम बात करें सबसे पहले तो सूर्य के बारे में विचार करेंगे। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक तुला राशि में है और इसके बाद ये वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वृश्चिक में है और ये वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं और लगभग 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे वृश्चिक में ही। शुक्र का गोचर 2 नवंबर से तुला में होगा और फिर 26 नवंबर से वे वृश्चिक में आ जाएंगे। मंगल अपने स्वयं के घर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति अभी कर्क राशि में आ गए तो कर्क राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। शनि का गोचर 28 नवंबर तक मीन राशि में है, यानी वक्री कंडीशन में जो गोचर है वो 28 नवंबर तक है इनका मीन राशि में, बाकी बाद में ये मार्गी हो जाएंगे। चंद्रमा अभी 1 नवंबर को आपको कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद हम देख लेते हैं वास्तव में अब इसका जो प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड आपके बुध हैं, दोनों ही भावों के स्वामी हैं और सिक्स्थ में गोचर कर रहे हैं, जहां वो मंगल के साथ मंगल के ही घर में रहेंगे। लेकिन क्योंकि बुध अभी वक्री कंडीशन में रहेंगे, वक्री कंडीशन में रहेंगे तो अक्सर आपका बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ थोड़ा झगड़ा या विवाद सा रहेगा। यहाँ पे बुध क्योंकि मंगल के साथ है तो आपको काफी तेजी से डिसीजन लेने के लिए मंगल प्रेरित करेंगे। इससे बुध के वक्री होने की वजह से आप थोड़े कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं और आपको किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ सकता है। आपको अपने रूटीन को बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी पड़ेगी। यहाँ मंगल अपने घर में है तो मंगल का प्रभाव ही बुध पर ज्यादा रहेगा। और वैसे भी बुध किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित होते हैं तो वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन आपके चार्ट में क्योंकि बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ फोर्थ लॉर्ड भी है तो आपके घरेलू मामलों में जो भी आपको फैसले करने हैं इस मंथ में, वहां भी थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा। और जितना ज्यादा आप यहाँ धैर्य रखेंगे किसी भी बात को सोचने, विचार करने या निर्णय लेने को लेकर, उतना अच्छा होगा। अब देखा जाए तो फोर्थ लॉर्ड बुध होने की वजह से आपका अगर कोई कर्ज जैसी समस्या चल रही है, आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, तो आप उसकी रिकवरी के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करिएगा। आप वो रीपेमेंट करिएगा जल्दी से। यहाँ इस मामले में मंगल आपको जरूर हेल्प कर रहे हैं। तो कैरियर से रिलेटेड मामलों में अब ये मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे बुध का जो दृष्टि है आपके 12th हाउस पे है, तो आपका अगर फॉरेन से कोई भी कनेक्शन है, डायरेक्टली आपका बिजनेस का है या आपके प्रोफेशन का है, तो निश्चित रूप से आप कुछ हद तक अच्छा कर पाएंगे। लेकिन बुध के 6th हाउस में आने की वजह से आपका मेन जो फोकस रहना चाहिए कि आप अपना रूटीन कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और रूटीन लाइफ आपकी कितनी ज्यादा स्टेबल है, उतना ही ज्यादा आपका कैरियर और आपके घरेलू जीवन भी स्टेबल होता जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो हम चंद्रमा को विचार करेंगे। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड हो और वो आपके चार्ट में गोचर कर रहे हैं नवम में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ वो राहु के साथ आ गए हैं। ऐसे में फैमिली के साथ आपको कहीं टूर करने का मौका मिल सकता है लगभग शुरुआती 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पे देखिए आप अपना कोई बड़ा फैसला ले पाएंगे अपनी हायर स्टडीज के लिए, विदेश जाने के लिए या अन्य किसी भी पर्पज के लिए, जो भी पर्पज आपका नवम भाव से संबंधित होगा। यहाँ पे चंद्रमा राहु के साथ आ रहे हैं तो थोड़ा इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं आप दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्म या दूसरे रीति रिवाज के लोगों की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा क्योंकि लगभग 2-3 दिन के लिए ही यहाँ गोचर करने वाले हैं, ऐसे में अगर आपका ऑलरेडी किसी से कोई ऐसा कनेक्शन है तो आपको फायदा मिलेगा। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में लगभग ये 3-4 तारीख के आसपास आपको मिलेंगे। तो इस समय कैरियर को लेकर आपको कोई बहुत मैन डिसीजन लेना रहेगा तो उस पर विचार करिएगा। यहाँ पे अब चंद्रमा के आ जाने से आप अपने कैरियर में जितना ज्यादा स्टेबल होने को देखें, जितना ज्यादा कहीं ना कहीं आप समय ले पाए किसी भी काम को करने को लेकर या निर्णय लेने को लेकर, उतना अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है और यहाँ गुरु का भी एस्पेक्ट है, इसलिए चंद्रमा की जो स्थिति शनि के साथ बनेगी उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और वैसे भी शनि जो है अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो शनि उतना ज्यादा बैड इफेक्ट चंद्रमा पर नहीं डालेंगे।
फिर चंद्रमा आ रहे हैं 11th में। 11th का चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके देगा ही, चाहे आपको अपने दोस्तों से पैसा मिल जाए, आपके किसी अन्य चिर परिचित से आपको पैसा मिल जाए, या इवन आपको किसी ना किसी माध्यम से पैसा मिल ही जाएगा या आ ही जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपके मन में आ जाएगा। अब चंद्रमा 11th हाउस में आ रहे हैं और क्योंकि वो मंगल के घर में आ रहे हैं, मंगल के घर में आ रहे हैं तो वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इस समय आप अपने फैमिली की केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी फिलहाल 2nd हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं। और आपके चार्ट में जो चंद्रमा आ रहे हैं ये 11th में चंद्रमा का आना कहीं ना कहीं पैसे को लेके, धन को लेके आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करते नजर आ सकते हैं। फिर चंद्रमा का प्रभाव होगा पंचम पर। पंचम का चंद्रमा यहाँ पे जो प्रभाव डालेगा पंचम भाव पर, तो थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा देगा और थोड़ा इमोशनल भी आपको बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 3rd लॉर्ड हैं। चार्ट में अगर देखा जाए गोचर के अकॉर्डिंग, तो सूर्य अभी पंचम में गोचर कर रहे हैं, जहां वो नीच की स्थिति में है। ऐसे में आपका पहले से कोई अफेयर चल रहा है तो वो टूट सकता है, किसी से कोई रिलेशनशिप है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस भी अगर कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड फैसले ईजिली ले पाएंगे। अब ये पंचम भाव में शुक्र का आना कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिएटिव बना देता है, और वैसे भी आपका बुध वाला लगन है, यानी आप बुध से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, तो आप में टैलेंट और जो नेचुरल प्रतिभा है वो वैसे भी ज़्यादा है। शुक्र लेकिन यहाँ पर क्योंकि नीच के सूर्य हैं, इसलिए मैरिड लाइफ को लेके जो सेटिस्फेक्शन है थोड़ा कम रहेगा इस मंथ में। सूर्य यहाँ क्योंकि वो आपके 3rd लॉर्ड हैं, तो 3rd हाउस का कनेक्शन बन रहा है 5th से, तो ये आपके स्किल्स को बढ़ाएगा, आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, सोचने विचारने के दृष्टिकोण को बढ़ाएगा। लेकिन सूर्य काफ़ी एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक होने की वजह से कुछ मामलों में आपका जीवन साथी आपको थोड़ा डोमिनेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के इंडिविजुअल प्रोफेशन में हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा इसका। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होंगे। सूर्य उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करके आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में सूर्य का आना बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में थोड़ा और एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ क्योंकि सूर्य अब वो 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं, 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो ये निश्चित ही है कि आपको अब कोई भी रिस्क लेना हो अपने कैरियर में, या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करना हो, कोई ऐसी उलझन में आप फंसे जहाँ से अभी आप निकल नहीं पा रहे, तो उन मामलों में सूर्य का सपोर्ट आपको रहेगा। सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं फिर आपके 12th हाउस पे। अब 12th हाउस पे सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ बुध भी रहेंगे और आप बुध आपके लग्नेश है, तो आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन है, तो सूर्य का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर होगा। और सूर्य अपने मित्र मंगल के ही घर में आ रहे हैं, उसी के साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा डोमिनेटिंग बना देता है आपको आपके वर्क प्लेस पे, और आप किसी की नहीं सुनते, इवन अपने बॉस की भी और अपने कलीग्स की भी। तो थोड़े बहुत यहाँ रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, बट इस हाउस में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्वास्थ्य को लेके कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन आपका जो रूटीन है वो कितना ज़्यादा फास्ट है या कितना ज़्यादा स्टेबल भी है, इस पर आपको गौर करना होगा। उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देखते हैं। शुक्र पंचमेश होकर पंचम में ही गोचर कर रहे हैं, और वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। अब देखिए शुक्र के लिए, जैसे अभी अभी मैंने बोला कि ये कोई रिलेशनशिप या अफेयर जो पहले से चला आ रहा है वो टूट सकता है, और आप थोड़े शुक्र के मामलों में ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। सूर्य और शुक्र का यहाँ युति का होना आपकी क्रिएटिविटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ में वो आपको अच्छी इमेजिनेशंस देगा और आपको काफ़ी सारी स्किल प्रोवाइड करेगा। लेकिन सूर्य शुक्र का यहाँ साथ आना कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। आपको शुक्र से रिलेटेड मामलों में मेहनत करने के लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। भले ही यहाँ सूर्य नीच का है, तो आपको रिश्तों में कुछ दिक्कतें करेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने टैलेंट या अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। शुक्र यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस को, तो 11th हाउस को जब भी इस तरीके से शुक्र एस्पेक्ट करें, तो वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपेक्षा बढ़ा देते हैं। तो आप हो सकता है अपने मैरिड लाइफ से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र ना आए इस मंथ में। अब उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि शुक्र यहीं गोचर करने वाले हैं, और लगभग 26 नवंबर को फिर वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपना, और 6th में जा रहे हैं। 6th में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपका कोई बड़ा खर्चा होगा। तो आपका जो खर्चा होगा लगभग 26 नवंबर के बाद, आप या तो अपनी पसंद की कोई वस्तु खरीदेंगे, कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे, या अपनी फैमिली के मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आइटम खरीदेंगे। शुक्र का यहाँ जो एस्पेक्ट रहेगा 12th हाउस पे, तो आपका रिलेशनशिप किसी अदर से हो सकता है मैरिज के अलावा। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके 6th लॉर्ड हैं और साथ में वो 11th के लॉर्ड हैं।
देखिए मंगल अपने घर में, और मंगल हमेशा अपने घर में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। ऐसे में आपके ऊपर कोई लोन है, आपको कोई स्वास्थ्य रिलेटेड इशू है, आपकी डेली लाइफ रिलेटेड इशू है, तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ का मंगल है तो ये बॉस और कलीग्स के साथ उतनी अच्छी स्थिति नहीं देता कभी भी, इसलिए यहाँ थोड़ा उन मामलों में स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। मंगल यहाँ आपको बेहद ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल का दृष्टि फिर आ जाएगा आपके नवम पर दृष्टि आएगा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए अच्छा है, और क्योंकि वो 12वें भाव को यहाँ नवम से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि खुद वो 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिन लोगों को भी विदेश जाना है या जिन लोगों का विदेश से जुड़ा हुआ काम है उनको फायदा मिलेगा। साथ में यहाँ क्योंकि लगन पर अब मंगल का दृष्टि है, तो लगन पर मंगल का दृष्टि होना और मंगल छठे घर में अगर हो तो ये काफ़ी कुछ करने में आपको सक्षम बनाएगा, आपको काफ़ी तेज तर्रार बनाएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा। आपके सामने कैसे भी डिफ़िकल्टी हो, कैसी भी चुनौती हो, आप उसको ईजिली स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आपका अगर कोई कर्ज जैसी स्थिति चल रही है या कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन में आप फंसे हुए हैं, उन मामलों में आप थोड़ा बेटर कर पाएंगे। बट क्योंकि यहाँ बुध मंगल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे, तो आप जो भी फैसले लेते हैं उन पर कहीं ना कहीं मंगल का बहुत गहरा प्रभाव होगा। उसके बाद हम देखेंगे गुरु को। गुरु आपके चार्ट में 7वें घर के लॉर्ड और वो 10th लॉर्ड हैं, और साथ में अगर इनका गोचर देखा जाए इस मंथ में तो ये सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस का गुरु काफ़ी बेटर रिजल्ट लाएगा। अगर आपके चार्ट में भी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपके खर्चे होंगे, स्पेशली आप खुद के लिए हो सकता है उतना ज़्यादा कभी भी यहाँ पर नहीं देखें पैसे के मामले में, लेकिन फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फिर भी ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है आप जहाँ अपने लिए थोड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हैं, वहीं फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करते जा रहे हैं। यहाँ का जो गुरु होगा वो आपको फैमिली पर फोकस्ड बनाएगा, और आपका जो हिसाब होगा खर्चों को लेके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा या काफ़ी एक्यूरेट होगा। गुरु का यहाँ ना आपको कैरियर में काफ़ी हेल्प करेगा हालांकि, और क्योंकि वो सप्तमेश है, सप्तमेश होने से जीवन साथी का बेहद आपको मदद मिल सकता है इस मंथ में पैसे के मामले में, और फैमिली सपोर्ट भी। यहाँ पे अब क्योंकि गुरु 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो गुरु होगा वो आपके कैरियर में मेजर रोल प्ले करेगा 10th हाउस में, क्योंकि अब शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि क्योंकि वक्री है इसलिए गुरु का यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे। तो ये कैरियर के हिसाब से बहुत ही अच्छा मंथ है आपके लिए। अब कैरियर के लिए कुछ प्लानिंग्स आपको करनी है, या मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपको प्लानिंग्स करनी है, वहां पे अब आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर हम गुरु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे, जहाँ पर वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो 6th हाउस से जुड़े हैं उनमें आपको अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे, आपको अच्छी योग्यता प्रदान करेंगे, आपको अच्छा टैलेंट प्रदान करेंगे, और इससे आप उन समस्याओं से निपट पाएंगे। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस मामले में भी गुरु का आपको सपोर्ट रहेगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे दृष्टि आएगा तो ये ज़्यादातर मामलों में आपको काफ़ी स्ट्रांगली सोचने के लिए सक्षम बनाएगा। यहाँ पे अब आप अगर अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आपका जो अनुभव होगा वो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है 10th पे, जहाँ अभी शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो शनि का यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव उतना नहीं है। अगर आपके चार्ट में शनि वेल प्लेस्ड नहीं है तो हो सकता है कि शनि के जो रिजल्ट हैं वो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे जिस वे में आप चाहते हैं। बट शनि यहाँ क्योंकि वक्री है तो वक्री शनि है तो डिले नहीं करेंगे, और गुरु का उच्च का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है अपने भाव पे, तो कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और अपने रूटीन से रिलेटेड भी। तो इस मंथ में कैरियर को लेकर बहुत सारे अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि 8वें और 9वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं और 10th में गोचर कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है क्योंकि अभी ये वक्री हैं, जब तक ये वक्री रहेंगे आपको 8th और 9th हाउस के थ्रू जो भी गेन होना है, जो भी फायदा होना है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे लेकिन शनि का 10th हाउस में आने से आपको ये देखना होगा कि आपका कैरियर कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा कैरियर स्टेबल होगा, जितने ज़्यादा आप कैरियर में स्ट्रिक्ट होंगे, उतने ही आपका घरेलू जीवन भी अच्छा होने के चांसेस हैं। शनि का यहाँ से प्रभाव है आपके 12th पे, और क्योंकि वो 8th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं तो ऐसा शनि आपको मदद करेगा विदेश सेटल होने या विदेश जाने में। साथ में अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर आपको लेट नाइट तक भी काम करना पड़ता है या आपको सोने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, उन मामलों में शनि आपको सपोर्ट करेंगे। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th पे, जहाँ पर वो आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन से रखने वाले हैं। फिर इनका दृष्टि सप्तम पे आएगा।
सप्तम पे आएगा तो आपका पार्टनर आपको करियर के मामलों में काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो अब देखेंगे आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन इस मंथ में हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के लिए अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो 10 से 14 तारीख तक, 17 से 19 तक और 22 से 24 तक ये दिन आपके लिए बेहद खास हैं। आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी देने वाले हैं या कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में आएंगे तो 20 और 21 को ऐसी स्थिति बनेगी। अब क्योंकि वहां पे मंगल और बुध का युति है ऑलरेडी, तो आपको कुछ गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रह सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 25 और 26 को स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली आपको फोकस करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हों, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा है तो काफ़ी स्ट्रेस में लाएगा और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होंगे उतना अच्छा कर पाएंगे कार्यों को लेके। फिर चंद्रमा का गोचर होगा टॉरस में, यानी 6 और 7 को ये उच्च की स्थिति में होंगे, जहाँ पर आपका कुछ खर्चा बड़ा हो सकता है, जहाँ पर कोई बहुत पेंडिंग खर्चा आपका रह गया था वो हो सकता है। आपका कोई ऐसा प्लानिंग बन सकता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ऐसे मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी आपको ज़रूरी है। 6 और 7 को कोई भी गलत फैसला लेने से बचें। तो लगभग हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।